हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब मज़ा आ गया। ईशा को बनाया गया है यहाँ पे इविल इविल इविल, ई फॉर ईशा का इविल बना दिया बिग बॉस ने। और नॉमिनेशन जो हुआ है भाई साहब बहुत ही खतरनाक हुआ है, बहुत मज़ा आया है नॉमिनेशन में। जो कर्मा यहाँ पे शिल्पा के ऊपर यहाँ पे पलट फेर किया है, वो यहाँ पे बहुत मज़ेदार हुआ। शिल्पा को अभी पता चल गया है कि गेम में जब हम संचालक रहेंगे तो क्या फेर रहेगा, क्या अपने दोस्तों के लिए हमें करना चाहिए, वो यहाँ पे ईशा ने कर दिखाया है। उसी से सीख के यहाँ पे शिल्पा को भी अपने दोस्तों के लिए, जब इनके पास पावर आएगी तो अपने दोस्तों के लिए कुछ करना, ये जो कर्मा होता है वो इनको यहाँ पे मिला है। अभी इसी के वजह से शिल्पा को यहाँ पे ये सीख मिलेगी कि अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना चाहिए हमें। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे चाहत वर्सेस विवियन भी, यहाँ पे बिन फालतू का चाहत यहाँ पे विवियन से लड़ पड़ी है। और यहाँ पे फिर से भाई साहब सीन काटे गए हैं इस झगड़े के, जो भी मैटर हुआ है फिर से यहाँ पे चाहत को जो है वो थोड़ा अच्छा दिखाया गया है, और यहाँ पे विवियन के सीन्स जो है वो कट किए गए हैं। फिर से यहाँ पे साइडलाइन किया जा रहा है विवियन को। भाई साहब मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों इसी मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो भाई साहब यहाँ पे चुम और श्रुति का दोस्त बन गए हैं, और यहाँ पे ये जो दोस्त हैं वो पलंग, यहाँ पे इनका बेड भी चेंज हो गया। चुम यहाँ पे आ गई है फिर से श्रुतिका के बेड के ऊपर। भाई साहब अब यहाँ पे हम सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। भाई चाहत और विवियन का मैटर क्या हुआ था। असल बात यहाँ पे गार्डन एरिया में चुम जो है वो बैठी थी, ऐसे टेबल खींचती, और उसके हाथ से यहाँ पे चाहत की बोतल नीचे गिर जाती है, और चाहत की जो बोतल है वो इसके हाथ से यहाँ पे फूट जाती है। अब वो बोतल वहाँ पे लेके जाती है अंदर, अंदर जाके बोलती है कि विवियन तुमने चाहत की बोतल ऐसे क्यों फोड़ी यहाँ पे। अब ये मजाक कर रही होती है चुम। अब चाहत जो है वो सीरियस ले लेती है, क्या यहाँ पे विवियन ने ही फोड़ी। चाहत को यही चाहिए भाई साहब, कंटेंट चाहिए जो सलमान भाई ने इनको पॉडकास्ट में जो बताया चाहत को, तो अभी वो तो यहाँ पे दबंग जो चाहत है वो तो यहाँ पे बनेगी। अब विवियन ये कहता है चुम से, अरे चुम नॉमिनेशन तो आने दो, नॉमिनेशन अभी आया नहीं, नॉमिनेशन जब आएगा ये यहाँ पे अपना गेम चालू कर देगी। फिर यहाँ पे चुम ने चाहत को बोला कि ये मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे हाथ से ही फूटा। फिर भी यहाँ पे चाहत ने भाई साहब लड़ पड़ी है विवियन से, और बोलती है यहाँ पे कि तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नॉमिनेशन में आती हूँ मैं लड़ पड़ती हूँ। विवियन दी सेना, एक बोलोगे तो 20 बार सुनोगे, ऐसे वैसे चपड़ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। भाई साहब यहाँ पे विवियन ने ये बोला उसको कि मैं इसको अगर कल के एपिसोड में, वहाँ पे जो माइक ड्रॉप वाला एपिसोड था, जो वहाँ पे रोस्टिंग करना था, मैं चाहता तो इसका पोचा बना देता था भाई साहब वहाँ पे। पर ये आके मेरे सामने रोई और गिड़गिड़ाई और बोली कि मेरी माँ वहाँ पे देखेगी तो क्या सोचेगी। विवियन तुम मुझे यहाँ पे ज़्यादा रोस्टिंग मत करना और मुझे कुछ मत बोलना भाई साहब। तो विवियन ने मान ली उसकी बात चाहत की, ठीक है चल मैं तुझे वहाँ पे रोस्टिंग में कुछ नहीं बोलूँगा। पर भाई साहब कल वहां पे चाहत ने जाके ऐसे बोला विवियन के सामने, और आज यहाँ पे ये कौन सा दोगलापन था चाहत का। तो विवियन वही यहाँ पे बोलता है कि ये कल तो आके मुझसे ऐसे बोल रही थी, अभी देखो ये कैसे मुझसे बात कर रही है। चाह तो मैं कल इसको स्टेज पे वहाँ पे इसका पोचा बना देता, इसको रोस्टिंग कर करके मैं इसको वहाँ पे ये कर देता। तो इसकी माँ को अभी इसकी हरकतें नहीं दिख रही है क्या। कल ये बोल रही थी कि मेरी माँ यहाँ पे देखेगी तो यहाँ पे क्या सोचेगी विवियन, तो तुम मुझे रोस्टिंग मत करना। तो विवियन ये बोलता है कि आज इसकी माँ यहाँ पे इसको नहीं देख रही है क्या, इसकी हरकतें ये जो है। भाई साहब पॉइंट वाली बात तो थी, और इस मैटर को इतना बड़ा यहाँ पे नहीं लिया गया। उसके अंदर अविनाश भी आता है और चाहत को बोलता है कि तुम चुप रहो, और तुम्हारी आवाज़ जो है मेरे कानों में चुभ रही है, तुम एक जाहिल हो और जाहिलों की तरह यहाँ पे तुम चिल्लाया मत करो। अब चाहत जो है भाई साहब अविनाश के ऊपर भी यहाँ पे टूट पड़ती है, और ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि विवियन यहाँ पे बिग बॉस को लगा था कि विवियन यहाँ पे सही दिखेगा, चाहत यहाँ पे गलत दिखेगी। अभी चाहत को तो ये गलत नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि कल सलमान सर ने खुद चाहत को यहाँ पे आके एडवाइस दी है, तो अभी चाहत को कैसे गलत दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विवियन के सीन्स काटे गए हैं और साइड लाइन किया गया है भाई साहब विवियन को। ओ भाई साहब ये एक इनका यहाँ पे मैटर हो जाता। अब आ जाते हैं दूसरा जो अपना मुद्दा है भाई साहब, दिग्विजय वर्सेस यहाँ पे रजत।
इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी अभी ना बहुत धीरे धीरे से आग जो है सुलग रही है भाई साहब, और आग ये ऐसी सुलगने वाली है कल के हाथापाई तक मामला आ गया है। कल का जो टाइम गॉड होने वाला है उसके अंदर यहाँ पे ये दोनों जो भी हैं रजत और दिग्विजय, ये हाथापाई यहाँ पे करते हुए हमें दिखेंगे भाई साहब। तो आज यहाँ पे दिग्विजय श्रुतिका से ये बोलता है कि तू मुझे कैसे ऐसे बोल सकती हो श्रुतिका कि चुम और तेरे जो झगड़े में तुम यहाँ पे गलत थी, और मैंने क्या गलत बोला, मैंने सही तो बोला। अब यहाँ पे रजत बोल पड़ता है भाई साहब बीच में, रजत तुम्हें तो यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए था पर तुम यहाँ पे पढ़ गए भाई साहब बीच में, और ये बोलते हुए कि तुझे चुम कैसे सही लगती है, जब यहाँ पे श्रुतिका रात भर यहाँ पे रो रही थी तो चुम यहाँ पे आई क्या। अब यहाँ पे श्रुतिका बोलती है हाँ मैं वहाँ पे रो रही थी, चुम आई क्या, तेरी फ्रेंड आई क्या वहाँ पे ये करने, मैं यहाँ पे कितना रोई, ओह कितना रोई भाई साहब। दिग्विजय बोलता है ये तो वहाँ पे बग्गू बग्गू कर रही थी, यहाँ पे कब आके यहाँ पे रोई, बग्गू के पास तो रोई थी, वहाँ तो चुम आई थी। अब यहाँ पे श्रुतिका बोलती नहीं मैं वहाँ पे रो रही थी अंदर बेड में, पूरी रात में रोई। भाई साहब कब रोई, हमको तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पे पूरा जो मैटर जो है यहाँ पे श्रुतिका की यहाँ पे गलती है भाई साहब। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब ये मैटर हुआ, चुम जो है वो बाथरूम एरिया में यहाँ पे चली गई थी, तो यहाँ पे जैसे श्रुतिका को पता चला कि करण यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये श्रुतिका ने एक यहाँ पे मौका ढूंढ लिया, अभी चलो हमें सिंपैथी मिलेगी। तो वो वहाँ पे जब गई तो ऑलरेडी वहाँ पे शिल्पा थी, तो वहां से श्रुतिका अभी ये सोचने लगी कि अभी मुझे तो यहाँ पे सिंपैथी नहीं मिलेगी और मुझे यहाँ पे कैमरे भी नहीं ये करेंगे, तो मैं अपना अलग एक मैटर बनाऊंगी कि मैं जाके बग्गू 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 के पास मैं रोऊंगी और बग्गू जो है मुझे यहाँ पे सुलाएगा गोद में, तो वहां पे मुझे फुटेज ज्यादा मिलेगा। इसलिए फिर यहाँ पे जो श्रुतिका है वो रोने लगी, और जो चुम जो है वो वहां से जब वो आई, श्रुतिका को जब चुम को जब पता चला कि श्रुतिका बाहर रो रही है, भाई साहब वो उसको तबीयत उसकी खराब थी, उसका सर दर्द दे रहा था, उसको बुखार भी था चुम को, फिर भी वो वहां से आके इसको संभालने लगी, बोलने लगी कि श्रुतिका तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, ये बताओ श्रुतिका। अब यहाँ पे श्रुतिका जो है भाई साहब, श्रुतिका तो श्रुतिका है। तो ये जो मैटर था यहाँ पे, जो फुटेज लेने का काम जो श्रुतिका ने किया है वो 100% यहाँ पे श्रुतिका यहाँ पे गलत थी। तो इस मैटर में श्रुतिका गलत थी और चुम जो है वो सही थी भाई साहब। अगर आपको कौन सही लगता है वो मुझे कमेंट में आप बता देना। तो इस तरह यहाँ पे हुआ। तो भाई साहब इन दोनों में यहाँ पे बहस हो गई, इन दोनों का मैटर तो चला गया श्रुतिका और चुम का। दिग्विजय और रजत में लग गई भाई साहब, तू ऐसे करेगा, तू पट्टू है, ये है वो है, ऐसे करेगा वैसे ऐसे। भाई साहब इन दोनों का जो झगड़ा है ना, कल हमको तगड़ा वाला देखने के लिए मिलेगा। अब भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं ईडन। ओ हो, कशिश को अविनाश के सिक्स पैक स्नैक लगते हैं भाई साहब। अब ईडन को भी दिग्विजय के जो सिक्स पैक हैं वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। ईडन बोलती है कि मैं आंखें सेक रही हूँ, मुझे देखने दो। रजत बोलता है भाई ए भगवान बचा ले मेरे दोस्त को भी और मुझे भी इन लड़कियों से। क्या भाई साहब, जब ये जिम करते हैं ना ये लड़कियां, इनको ऐसे ताकते रहती है ना, ईडन आज इसको ताक रही है भाई साहब दिग्विजय को। अब यहाँ पे जो क्या बोलते कशिश जो है वो इतने दिन से वही कर रही थी, अब कशिश का देख के मुझे लग रहा है ईडन भी वही कर रही है, और ऐसे देख रही है भाई साहब। मुझे ऐसे लगा कहीं भाई उसको खा ना ले, कहीं उसको मार ना जाए भाई, इसकी नज़र ना लग जाए। ऐसे वहाँ पे उसको इतना खतरनाक जो है वो ईडन भाई साहब दिग्विजय को देख रही थी भाई साहब। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जो भाई साहब आज जिस सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जो है भाई साहब, ईशा के नॉमिनेशन है ये या बिग बॉस के नॉमिनेशन है ये भाई साहब। तो नॉमिनेशन इस प्रकार था यहाँ पे कि बिग बॉस ने एक भूतिया महल बनाया। भूतिया महल बनाने से पहले यहाँ पे भाई साहब ये यामिनी को डरा रहे हैं, यामिनी को भूत से डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यामिनी यामिनी यामिनी, यामिनी डर गई। ओ भाई साहब, और सारा आज भी यहाँ पे भूत बन के इसको डरा रही है भाई साहब, ऊपर चढ़ गई। अरे भाई क्या सारा जी, आप भूत बनने आई हो या गेम खेलने आई हो, मुझे तो कुछ
समझ नहीं आ रहा भाई साहब। और यहाँ पे यामिनी कितनी एक्टिंग कर रही हो, दिख रहा है सब अभी खत्म हो गया यार। पहले दिन तुम डरी थी पता है, उसके बाद तुम यहाँ पे अभी एक्टिंग कर रही हो, और एक्टिंग जो है वो बंद कर दो बिग बॉस, आप भी उसके साथ मजे ले रहे हो, सही है बिग बॉस। तो नॉमिनेशन इस प्रकार था, सबको यहाँ पे एक्टिविटी एरिया में बुलाया गया और यहाँ पे एक भूतिया का महल बनाया गया, और बिग बॉस ने बोला कि यहाँ पे ईविल जो ईशा है वो इस कुर्सी पे बैठेंगी, और इनको जो भी यहाँ पे सदस्य आएगा वो सदस्य यहाँ पे बैठेगा, और उस सदस्य को 3 से ज़्यादा अगर वोट मिलेंगे तो वो यहाँ पे सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे ईशा को 3 अधिकार मिलेंगे, 3 अधिकार में से वो किसी एक सदस्य को 3 अधिकार मिलेंगे, 3 अधिकार में से वो किन्हीं 3 सदस्यों को सेव कर सकती है, जो भी नॉमिनेशन में होंगे 3 सदस्यों को वो नॉमिनेशन से बचा सकती है। तो भाई साहब 3 अधिकार यहाँ पे ईशा को दिए गए। अब यहाँ पे रजत को पहले बुलाया जाता है, रजत बोलता है स्टार्ट तो मुझसे ही कर रहे हैं बिग बॉस, भाई साहब हर जगह मुझे ही पहले बुलाते हैं। अब यहाँ पे रजत को भाई साहब सिर्फ करण ने यहाँ पे वोट दिया, कि करण ने बोला कि मैं इसको यहाँ पे नॉमिनेट करूँगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे 3 वोट चाहिए थे तो रजत को सिर्फ एक ही वोट मिला और रजत यहाँ पे सेफ हो गया। मुझे ये पूछना है भाई, जब ये बोलते हैं करण, चुम और क्या नाम इसका, करण, चुम और शिल्पा, ये तीनों का एक ग्रुप है, तो जब यहाँ पे तुम्हारा बंदा जो है यहाँ पे एक को वोट दे दिया है तो भाई साहब तुम दोनों ने क्यों नहीं दिया? ये कौन सी गुड्स बुक वाली तुम्हारी गेम है? शिल्पा तुम्हारा तो झगड़ा है ना रजत के साथ, तो तुम यहाँ पे उसको सेफ कैसे कर सकती हो? और तुम उसको करण को बोल रही हो नहीं नहीं मैं उसको सेव की कि, अरे क्यों सेव किया तुम? जब यहाँ पे उसको 3 यहाँ पे वोट मिल जाते तभी तो ईशा यहाँ पे फंसती भाई साहब। उसकी जो 3 प्रायोरिटी थी, एक विवियन, एक अविनाश और एक बग्गा। अब यहाँ पे अगर तुम इसको यहाँ पे रजत को सेफ नहीं करते, तुम तीनों का वोट इसको अगर मिल जाता तो ईशा तो यहाँ धर्म संकट में फंस जाती ना भाई साहब, देखती थी ना। क्योंकि रजत ने उसको जब टाइम गॉड बनने के टाइम में यहाँ पे सारा को हटा के ईशा को बनाया गया, जब वहां पे दोनों ही थे तो यहाँ पे उसने सारा को बोला कि तुम हट जाओ, ईशा को यहाँ पे बनने दो। तो यहाँ पे आज हमें दिख जाता भाई साहब कि ईशा जो है वो क्या करती अगर रजत को 3 वोट मिल जाते, पर नहीं, शिल्पा माता तो आपने तो पूरा गेम का सत्यानाश कर दिया भाई साहब। तो इस करण यहाँ पे एक ही वोट मिला रजत को, तो रजत यहाँ पे सेफ हो गया। अब यहाँ पे आती है शिल्पा जी, ओ भाई साहब यहाँ पे रजत ने इनको नॉमिनेट वोट दिया, सारा ने वोट दिया, श्रुतिका ने दिया, अविनाश ने दिया, दिग्विजय ने दिया, और भाई साहब 1 2 3 4 5 यहाँ पे वोट मिल गए। तो अब बिग बॉस ने बोला कि यहाँ पे इनको जो है वो आप शिल्पा जी जो है वो नॉमिनेट होती हैं, क्या ईशा अब इन्हें सेव करना चाहेंगे? ईशा ने भाई साहब गेम ही पलट दिया, तख्ता पलट दिया भाई साहब, सत्ता बदल दी भाई साहब। जो यहाँ पे गठबंधन इनका बन रहा था शिल्पा जी का, वो गठबंधन जो है भाई यहाँ पे ईशा ने तोड़ दिया है, और ईशा ने यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया मैं इनको सेव नहीं करूंगी शिल्पा जी को, क्योंकि मैं इनको नॉमिनेशन में देखना चाहूंगी। ओ भाई साहब, करण ने बोला देख लिया शिल्पा, ये होती है दोस्ती, ये होती है डबल गेम, ये होता है इंटेलिजेंट। ओ भाई शिल्पा को शॉक लग गया भाई, यहाँ पे ईशा रॉक, शिल्पा शॉक हो गई। यहाँ पे बिग बॉस ने भी भाई साहब क्या ट्रोलिंग मारा है शिल्पा को, हर बात पे यहाँ पे वहाँ पे एक्सपोज जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे शिल्पा को जो है वो किया है भाई साहब। विवियन और करण के बीच में बिग बॉस ने ये बोला शिल्पा ने जो है वो करण के पीछे जो इतने खंजर मारे हैं, और खंजर चाहिए क्या, और कांटे रखे हुए हैं शिल्पा, अगर तुमको चाहिए तो तुम इसको मार सकती हो भाई साहब। तो यहाँ पे शिल्पा को जो है वो नॉमिनेशन में डाल दिया। अब नंबर 3 पे आती है सारा। सारा को यहाँ पे शिल्पा ने वोट दिया, करण ने दिया, दिग्विजय ने दिया, और यहाँ पे ये नॉमिनेट हो गई भाई साहब। ईशा ने इनको सेफ नहीं किया। अब रजत के जो समीकरण है वो समीकरण कहाँ चले गए? रजत ये सोच रहा होगा कि भाई इसको क्यों नहीं सेव किया। अब यहाँ पे इसको अगर सेव कर देती तो भाई बिग बॉस का भी मुझे लग रहा है गेम जो है पलट जाता, थोड़ा सा पलट जाता। मुझे ऐसे लग रहा है बिग बॉस ने 3 इसलिए रखा कि एक अविनाश, एक विवियन और एक सारा या बग्गा, इन दोनों में से एक को तो यहाँ पे ईशा जो है वो सेफ जो है वो करेगी। पर ईशा ने यहाँ पे गेम ही चेंज कर दिया भाई साहब बिग बॉस का, सारा को ला लिया नॉमिनेशन में, पूरा गेम पलट दिया। अब नंबर 4 पे आती है चुम।
चुम को रजत ने किया, सारा ने किया, अविनाश ने किया, विवियन ने किया। जहां जहां रजत यहाँ पे नॉमिनेशन कर रहा है बंदों को, उसके पीछे पीछे सारा भी उन्हीं बंदों को कर रही है भाई साहब। सारा अपने दिल से कुछ कर नहीं रही है, रजत के पीछे पीछे जो हाथ पकड़ के वो आगे जो है वो बढ़ रही है। अभी देखते हैं इस हफ्ते रहेगी या जाएगी। तो यहाँ पे चुम जो है वो नॉमिनेशन में आ गई है भाई साहब। विवियन आते हैं, विवियन को दिग्विजय, करण, चाहत, चुम, इन्होंने यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो किया। अब बिग बॉस बोलते हैं विवियन आप नॉमिनेशन में आ गए। ईशा को बोलते हैं क्या ईशा आप इन्हें सेव करना चाहेंगी? ईशा बोलती है जी बिग बॉस मैं इन्हें सेव करना चाहूंगी। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे चुम ने बोली विवियन के खिलाफ कि विवियन जो है वो दोगला है और यहाँ पे डबल फेस है और ये ऐसे ऐसी बातें करता है। तो ईशा ने ये बोला काउंटर अटैक देते हुए कि मैंने इनके साथ पहले काम किया है और हम ये पहले से ही ऐसे ही हैं और ऐसी ही बात करते हैं, और यहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तब भी ये ऐसे ही थे। अब हाँ ये बात है कि पहले हमारा बॉन्ड इतना नहीं था, यहाँ पे आने के बाद हमारा जो बॉन्ड है वो यहाँ पे स्ट्रांग बना है। भाई साहब ईशा खुद के शब्दों में खुद फंस जाती है। पहले बोलती है हमारा बॉन्ड नहीं था इतना और यहाँ पे आने के बाद बॉन्ड बन गया, और बोलती है पहले से ये ऐसे थे। पता नहीं ईशा क्या कह रही है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण को यहाँ पे बुलाया जाता है। करण को रजत, सारा, अविनाश, विवियन यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे वोट यहाँ पे मिल जाते हैं और करण यहाँ पे नॉमिनेशन में आ जाता है भाई साहब। नंबर 7 पे आती है श्रुतिका। श्रुतिका को सिर्फ 1 वोट मिलता है कशिश का। अब मुझे यहाँ पे एक बात यहाँ पे जाननी है, श्रुतिका और करण का यहाँ पे झगड़ा हुआ, करण ने भाई साहब उसको वोट क्यों नहीं दिया? शिल्पा और श्रुतिका का झगड़ा है तो श्रुतिका ने क्यों नहीं शिल्पा ने क्यों नहीं दिया यहाँ पे श्रुतिका को वोट? भाई साहब कशिश ने तो एक दे दिया था, एक करण दे देता, एक यहाँ पे शिल्पा दे देती तो श्रुतिका भी नॉमिनेशन में आ जाती। भाई साहब ये गुड बुक्स वाली जो ये गेम खेल रहे हैं ना ये लोग, बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा इनका गेम। भाई साहब ये तख्ता पलट दे रहे हैं, दिमाग का दही कर दे रहे हैं। करण का झगड़ा जब श्रुतिका से हुआ तो करण के पास था भाई, जाहिर सी बात थी, इसके पास कारण था और वो कर सकता था, करण ने नहीं किया इसे। अब यहाँ पे नंबर 8 पे आ जाते हैं बग्गा। बग्गा को यहाँ पे भाई साहब करण ने किया और दिग्विजय ने नॉमिनेट किया, पर 2 ही वोट मिले, तीसरा कोई वोट नहीं मिला भाई साहब बग्गा को। अरे शिल्पा जी यहाँ तो करण का साथ दे देती ना आप, अरे वहाँ पे आपने साथ नहीं दिया रजत के टाइम में भी, अब यहाँ बग्गा के टाइम में तो आप दे देती ना करण का साथ, 3 वोट हो जाते, बग्गा भी आ जाते, देख लेते, ईशा को फिर से आजमा लेते। अब यहाँ पे 2 वोट के कारण बग्गा जी जो है वो सेफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है चाहत। भाई साहब चाहत को तो 1 वोट भी नहीं दिया किसी ने, क्या बात है, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया चाहत को, एक भी, विवियन ने भी नहीं, अविनाश ने भी नहीं। आज ही झगड़ा हुआ था इन दोनों का, तो क्या भाई पता नहीं ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे चाहत जो है वो सेफ हो जाती है। अब नंबर 10 पे आती है कशिश। कशिश को रजत, श्रुतिका, दिग्विजय और करण ये 4 जो हैं वो लोग यहाँ पे नॉमिनेट यहाँ पे कर देते हैं और कशिश जो है वो नॉमिनेट में आ जाती है भाई साहब। अब दिग्विजय आ जाते हैं। दिग्विजय को अविनाश, विवियन, कशिश और सारा ये 4 लोग करते हैं और दिग्विजय जो है वो भी नॉमिनेशन में आ जाते हैं। अब आ जाती हैं यामिनी। यामिनी को करण, कशिश, ईडन ये 3 जो है वो पड़ जाते हैं। अब ईशा जो है इनको यहाँ पे यामिनी को सेव कर लेती है। आप पहले यहाँ पे विवियन को सेव किया, अब यहाँ पे यामिनी को किया, अब बचा 1 अधिकार, 3 में से 2 हो गए, अब 1 अधिकार यहाँ पे ईशा का जो है वो बचा था। अब आती है ईडन। ईडन को यहाँ पे वोट मिलते हैं भाई साहब करण और यामिनी का, और ये इनको 2 ही वोट मिलते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ईडन जो है वो सेफ हो जाती है। अब यहाँ पे ईडन वर्सेस जो करण का जो झगड़ा हुआ है भाई साहब वो बहुत ही खतरनाक हुआ। क्या टक्कर दी है भाई ईडन ने यहाँ पे करण को। करण ये बोलता है कि ये जो टाइम गॉड का जो टास्क हुआ, जब ये मेरे पीठ पे से उतर के यहाँ पे ये चली गई और जाते वो रजत से यहाँ पे भिड़ने लगी, मुझसे पूछी नहीं कुछ नहीं, ऐसे यहाँ पे करण ने बोला। तो यहाँ पे ईडन ने ये जवाब दिया क्या मैं तेरे पीठ पे से उतरी थी क्या? तेरे ही दोस्त ने जो खंजर मारा है ना, तेरा ही दोस्त जो था, तेरा फ्रेंड जो शिल्पा, वही तो टाइम गॉड थी, उसी ने तो ये डिसीजन लिया। अगर वो डिसीजन सही लेती तो आज मैं टाइम गॉड होती। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे पीठ पे से तेरी उतरी तो है नहीं हूँ। अब यहाँ पे ईडन भाई साहब 100% यहाँ पे सही थी, सही बात है, उसने तो उतरी भी नहीं करण भाई। हाँ उसका जो झगड़ा जो करण के साथ चल रहा था तो उसको तो वो डिफेंड करना ही था ना जब उतरने के बाद।
भाई साहब शिल्पा ने किया ना, जो भी किया उसने क्या किया, तुम फालतू में उसको बोल रहे हो। हल्लू क्या बोल रही है, जोर से बोल, चिल्ला के बोल, चिल्ला के बोल, जाके उसके सामने ऐसे भाई मुंह से मुंह ऐसे लगा रहे। रजत बोलता है भाई लड़कियों से क्या लड़ रहा है तू, ऐसे वैसे यहाँ पे मर्दों से लड़ भाई। रजत भाई बोलता है मुझसे लड़ भाई, उससे क्या लड़ रहा है। क्या जबरदस्त सीन था भाई, मजा आ गया। पर ईडन ने भाई साहब डरा नहीं भाई, ईडन खतरनाक बंदी है भाई, करण को ना टफ टक्कर दे रही थी भाई साहब, जबरदस्त मजा आ गया ये देख के। अब नंबर 14 पे आ गए हैं अविनाश भाई साहब। इनको चुम ने वोट दिया, चाहत ने दिया, दिग्विजय ने दिया, करण ने दिया, 4 वोट यहाँ पे इनको मिल गए, ये नॉमिनेशन में आ गए हैं। पर रुकिए भाई साहब, ईशा ने इनको यहाँ पे सेव कर दिया भाई साहब। जो आखिरी जो इक्का यहाँ पे बचा हुआ था ईशा के पास, वो इन्होंने अविनाश के ऊपर यूज किया और अविनाश को यहाँ पे सेफ ईशा ने जो है वो कर लिया भाई साहब। ईशा बोलती है मैं ऐसी दोस्त नहीं हूँ जो अपने दोस्त के पीठ में खंजर कोचूं, खंजर मारूं। यहाँ पे ईशा ने भाई साहब शिल्पा को फिर से यहाँ पे ट्रोल कर दिया भाई, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे टास्क ऐसे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो नॉमिनेट जो सदस्य थे भाई साहब, करण, शिल्पा, चुम, इन तीनों का ग्रुप आ गया। सारा, कशिश और दिग्विजय, ये 3 और ये 3 मिला के 6 हो गए भाई साहब। 6 जो बंदे हैं वो नॉमिनेशन में जो है वो आ गए हैं। अब कल मज़ा आएगा भाई साहब। कल करण जो है वो शिल्पा के ऊपर जो है वो बहुत ही गुस्सा है, और यहाँ पे टाइम गॉड का जो टास्क है वो भी यहाँ पे होने वाला है। मैं आपको कल बता दूंगा कि टाइम गॉड कौन बना है भाई साहब। कल मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, कल आपको पता चल जाएगा कौन बना है टाइम गॉड। ज़बरदस्त बना है टाइम गॉड, करण तो नहीं बनाए, पर मैं बताऊंगा आपको कल। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे जो है वो आज का एपिसोड जो है वो समाप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।